महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई, कौन हो, कहाँ जा रही हो? जैसी आवाज लगाई तब तक महाराज परीक्षित नवलदे के पास में पहुंचे और नवलदे से जाकर के कहने लगे, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? क्यों? अरे अमृत तो ऐसे लेके जा रही हो जैसे मतलब तुम्हारे बाप ही कुआ लगाए गए। और अगर तुम्हारे बाप लगाए गए, चुपचाप रहिए, बहुत उतरे खानदान की है। बातिन ढल गई, चल गई ये सुकुमारी, तो हाथ पकड़ परीक्षित गए, तू कौन पिता की सुकुमारी? हमें एक बात बताइए, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? नवलदे जो थी भक्तों, नवलदे ने चिड़िया को लो रूप बनाया। चिड़िया को लो रूप बनाई, अमृत पंखल फैलाई, मन में सोच गए बलदाई, राजा की नवल महाराज चलती बिरिया नजर भर के, महाराज नामे गोरी नामे काली, नामे गोरी नामे काली, नामे महाराज गाल पे तिल है नजर भर के, तिल को गाल पे तिल है चलती बिरिया नजर भर के, चलती बिरिया नजर भर के देखो, चलती बिरिया नजर भर के। नवलदे महाराज परीक्षित को आश्वासन देने के बाद वहां से चली आई। महाराज बासुक के आंगन में पहुंची, वो अमृत का घड़ा दिया और कहने लगी है कि जहां पर बेटी का अनादर होता हो, बेटी का कोई सम्मान नहीं होता हो, ऐसी जगह बेटी का रहना ठीक नहीं है। नवलदे वहां से चली आई, परीक्षित अपने आंगन में लेकर के आए। बड़ा विधि विधान के साथ में महाराज परीक्षित और नवलदे का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद ताली बजा दिया करो सभी लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। भक्तों, भगवान कन्हैया ने गीता में अर्जुन को ये ज्ञान कराया है कि हे अर्जुन, मेरा दिया हुआ वचन निष्फल हो सकता है, लेकिन संतों की वाणी, संतों का वचन कभी झूठा नहीं जाता। अब तो महाराज परीक्षित को जब ये खबर मिली है कि साथ में रोज वो तक्षक मुझे डस लेगा, संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, महाराज परीक्षित आंगन में बैठ करके बुरे तरीका से रोने लगे कि कुछ दिन की
जिंदगानी और फिर यहाँ से रह जाना करनी हो गई जे के भाई प्रधान जी की गढ़वाला में बैठे लेना 1101 के रुपया दीने के कोई बराबर ना और बड़े उमरिया प्रधान जी की कैसे अमर बेल लेना प्यारे भैया भतीजे बने दरोगा भती हुई फौज में